जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज श्राद्ध पक्ष में नवमी तिथि का श्राद्ध है, नवा श्राद्ध है। आज आपको अवश्य ही सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। 7वां अध्याय जब आप अपने पितरों को सुनकर उसका पुण्य पितरों को अर्पित करते हैं, उस जल से पितरों का तर्पण करते हैं, वह जल अर्पण करते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि उससे आपके पितृ अनंत तृप्ति प्राप्त करते हैं, पितृ तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि यदि आपके पितृ कहीं घोर संकट में भी हों या घोर नरक में भी हों, तो वहाँ भी उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। इतना अधिक फल है इस गीता के 7वें अध्याय को सुनने का और विधि विधान से इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करने का। तो इस वीडियो में आप गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे। उससे पहले जानेंगे कि आपको किस प्रकार से बैठ के क्या करते हुए यह सुनना है, लोटे में क्या क्या सामग्री रखनी है, पाठ करने के बाद वह जल कैसे अर्पित करना है और गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आप पितरों को किस प्रकार से अर्पित करेंगे। ये संपूर्ण जानकारी पाठ के साथ आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने पितरों की तृप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पितृदेव या जय श्री कृष्ण। भगवान वासुदेव आपके पितरों को गौलोक प्रदान करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं, गीता जी के सभी अध्याय तथा अन्य पुराणों को समय पर सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, अब जानकारी आरंभ करते हैं और उसके बाद पाठ आरंभ करते हैं। सुबह आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके यह पितृ कर्म करने के लिए एक तांबे का या पीतल का लोटा लेना चाहिए। उसको अच्छे से मांज लीजिए, साफ कर लीजिए। फिर उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल भरिए। गंगाजल के बाद उसमें थोड़ा शुद्ध जल भर लीजिए। तुलसी का पत्ता डालिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए। अगर आपके पास सफ़ेद फूल है तो वह उसमें डालिए। कुशा मिल जाए उत्तम है, कुशा डालिए। सफ़ेद चंदन मिल जाए तो वह भी उत्तम है, सफ़ेद चंदन डालिए। ये सारी सामग्री उस लोटे में डालनी है। उस लोटे को अपने हाथ में उठाइए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और वह लोटा अपने सामने रखिए। तो लोटे में सामग्री डालनी है, जल आदि भरना है, उसको अपने सामने रख के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद गीता के 7वें अध्याय का पाठ आरंभ होगा। गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे। गीता का 7वां अध्याय सुनने के बाद इसका पुण्य संकल्प करते हुए अपने पितरों को अर्पित किया जाता है और जो जल है इससे विधि विधान से पितरों का तर्पण किया जाता है, उन्हें तृप्त किया जाता है। तो कैसे आपने संकल्प करना है, कैसे आपने जल अर्पण करना है, ये हम आपको बताएंगे गीता के 7वें अध्याय के पाठ के बाद। अब आप आसन लगा के बैठ जाएं। लोटे में जो सामग्री हमने कही है उसको डाल लीजिए और गीता का 7वां अध्याय हम आरंभ करते हैं। आप सुनना आरंभ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाइए, उनके चरणों में ध्यान को लगाते हुए और भक्ति में डूब जाइए।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ श्री मद्भागवत गीता सप्तमो अध्याय प्रारंभः। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। हे अर्जुन, तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रेम है, जो मेरे प्रति भक्ति है, वह एक प्रकार से भक्ति की पराकाष्ठा है। तुम अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगे हुए जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को संशय रहित जानोगे, उसको मैं आज तुम्हें कहता हूँ। इसको सुनने के बाद तुम्हें मेरे प्रति कोई संशय नहीं रह जाएगा, मन में किसी प्रकार की आशंका नहीं रह जाएगी। हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आज जो तत्व ज्ञान है ना, उस तत्व ज्ञान को विज्ञान सहित मैं तुम्हें पूर्ण रूप से बताऊंगा। इसको जानने के बाद संसार में और कुछ भी तुम्हारे लिए जानने योग्य शेष ही नहीं रह जाएगा। जो मैं आज बता दूंगा वही सब कुछ है इस संसार में, उसके अतिरिक्त कुछ जानने योग्य ही नहीं है। अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य समुदाय है ना, इसमें इतने सारे लोग हैं, परंतु उन हजार लोगों में कोई एक ही होता है जो मेरी प्राप्ति के लिए अर्थात मुझे पाने के लिए प्रयत्न करता है, यत्न करता है। और जो यत्न करने वाले लोग होते हैं उनमें कोई विरला ही होता है जो मुझको तत्व से जान पाता है। पहले तो मुझे पाने की कोशिश ही कोई नहीं करता, और जो पाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, उनमें तो कोई ना के बराबर ही कोई व्यक्ति होता है जो मुझे जान पाता है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार बताए हैं भगवान ने प्रकृति के, और कहा है कि इन 8 प्रकारों में ने प्रकृति को विभाजित किया है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, जो कभी बदलती ही नहीं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। भगवान कहते हैं कि ये जो प्राणी समुदाय है ना, जितने भी जीव हैं, ये इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए हैं, इन दोनों प्रकृतियों से ही बने हैं। और अगर मेरी बात करें तो मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात ये प्रकृति, ये जीव मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं, मेरे द्वारा ही पालित हैं, और मेरे द्वारा ही प्रलय को प्राप्त होंगे। अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण केवल और केवल भगवान वासुदेव ही हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। ये जो संसार है, ये सारा संसार मेरे भीतर ही समाया है, ये मुझ में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्यों में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। हे अर्जुन, ये जो जल में रस देखते हो ना, ये जल का रस नहीं है,
ये भगवान वासुदेव के कारण है। ये वासुदेव ही रस के रूप में समाहित होते हैं। चंद्रमा और सूर्य जो चमकते हैं वो उनका अपना तेज नहीं है, वो भगवान वासुदेव के ही कारण है। और संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की बात होती है वह ओंकार भी भगवान वासुदेव ही हैं। आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं उनका कारण भी भगवान वासुदेव हैं। और पुरुषों में जो पुरुषत्व होता है वह भी भगवान वासुदेव के कारण ही उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। ये जो पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर जो गंध आती है, सुगंध आती है मिट्टी की, भगवान कहते हैं कि वो मेरे ही कारण है। और अग्नि में जो तेज है, जो ज्वलनशीलता है, जो जलाती है, वह भी मैं ही हूँ। मेरे ही कारण अग्नि में तेज है तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। और तपस्वियों में तप हूँ। जितने भी जीव हैं उन सब में मैं उनका जीवन हूँ। और जो तपस्वी लोग हैं उन सब में मैं उनका जो तप है इस रूप में समाहित हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। भगवान कहते हैं कि ये जो प्राणी समुदाय है, इन संपूर्ण जीवों में जो सनातन बीज है वो मुझे ही समझना चाहिए। अर्थात ये संपूर्ण जीव मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। और बुद्धिमानों की बुद्धि के रूप में मैं ही स्थापित होता हूँ तथा तेजस्वियों में जो तेज होता है उसका कारण भी मैं ही हूँ। यह भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। हे अर्जुन, सत्गुण, रजगुण तथा तमोगुण, इनसे जो भाव उत्पन्न होते हैं वो सब मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा मनुष्य को समझना चाहिए। परंतु सत्यता ये है कि ना तो वो तीनों गुण मेरे अंदर विद्यमान हैं और ना ही मेरा वास उन तीनों गुणों के भीतर है। अब यहाँ एक संशय मनुष्य का दूर होता है कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई अगर हम तमोगुणी हैं तो है तो भगवान के कारण ही, ये बनाया तो भगवान ने ही है, रचना तो भगवान की ही है। तो भगवान कहते हैं कि ना तो मैं उन गुणों में हूँ और ना ही वो गुण मेरे कारण हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना, ये सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से घिरा हुआ है। एक प्रकार से इन तीनों भावों ने मकड़ जाल बिछा लिया है और इसमें ये सारा प्राणी समुदाय मोहित हो जा रहा है। और यही कारण है कि इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को ये नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मेरी माया है ना, त्रिगुण में ही मेरी माया, जो तीन गुण मैंने अभी बताए हैं, इन तीन गुणों वाली जो मेरी माया है ये बड़ी दुस्तर है। ये किसी को छोड़ती नहीं है, सब पर अपना जाल बिछाए रखती है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही भजते हैं और निरंतर भजते हैं वे इस माया का भी उल्लंघन कर जाते हैं और इस संसार से तर जाते हैं। कि जो लोग केवल इन तीन गुणों के अंदर भरे हैं वो मोह में फंसे रहते हैं, पर जो मुझको भजते हैं, मुझ परमात्मा को भजते हैं, वो इस माया के जाल से बाहर निकल जाते हैं और तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है,
ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अर्थात ये जो माया है ना, त्रिगुणमयी माया, इनके द्वारा जिन लोगों का चित्त, जिन लोगों का ज्ञान हर लिया गया है, अर्थात जो इस माया के फेर में पड़ गए हैं, उनका स्वभाव आसुर जैसा हो गया है, राक्षसों जैसा हो गया है। ऐसे जो मनुष्य हैं वो नीच कर्म करते हैं, दूषित कर्म करते हैं, और ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं वो मुझे नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान के जो भक्त हैं वो 4 प्रकार के कहे गए हैं। भगवान कहते हैं कि उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। इन चारों में जो ज्ञानी भक्त है ना, वो श्रेष्ठतम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि उन चारों में जो ज्ञानी भक्त हैं वो मुझे सबसे अधिक प्रिय लगता है और उसे मैं अत्यंत प्रिय लगता हूँ। ये सभी उदार हैं, परंतु जो ज्ञानी है ना, वो तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। कि बाकी जो मेरे भक्त हैं, चाहे वो आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, ये सभी जो हैं वो बड़े ही उत्तम कर्म करने वाले हैं और स्वभाव से बड़े उदार भी हैं, परंतु जो ज्ञानी भक्त है उसे समझो कि वो मेरा ही स्वरूप है। ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। वो जो ज्ञानी भक्त है वो पूर्ण रूप से मेरे भीतर ही स्थित रहता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक जीव के अनंत जन्म होते हैं, अनेकों जन्म होते हैं। एक जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म की क्या बात कहूँ, एक जीव के अंत के जन्म में भी वह यह तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर ले कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझे कोई भज ले, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात 1-2 जन्म छोड़ो, जब किसी जीव के, किसी प्राणी के, किसी प्राण के अंतिम जन्म आ जाते हैं, उनमें भी मनुष्य यह नहीं जान पाता, माया का पर्दा उसके ऊपर से नहीं हट पाता, और इतने जन्मों के बाद भी वह ये नहीं समझ पाता कि सब कुछ तो वासुदेव ही है। जो करता है, जो धरता है, जो लेने वाला है, देने वाला है, सब कुछ वासुदेव ही है। तो ऐसा समझने वाला पुरुष अत्यंत दुर्लभ है, जो अंत के जन्म में भी भगवान को समझ सके। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका चित्त हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, ये मनुष्य भोगों की कामना करता है और उन भोगों की कामनाओं के द्वारा ही उनका जो ज्ञान है वो हर लिया जाता है। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, इसकी अनंत कामनाएं होती हैं और इन कामनाओं की पूर्ति के लिए वो अन्य देवताओं को भजता है, भिन्न भिन्न देवताओं को भजता है, भिन्न भिन्न देवताओं को पूजता है। जो सकाम भक्त जिस कामना या जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो प्राणी हैं ना, इनकी अनेकों लालसाएं हैं, कामनाएं हैं। कोई धन चाहता है, कोई स्त्री चाहता है, कोई वैभव चाहता है, कोई संपत्ति चाहता है, कोई ख्याति चाहता है, कोई ऊंचा पद चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई पुत्री चाहता है, कोई अपना मकान चाहता है। सबकी अपनी अपनी लालसाएं हैं, कामनाएं हैं। इनकी पूर्ति के लिए ये भक्ति करते हैं। इसको कहते हैं सकाम भक्ति, जब आप किसी काम की पूर्ति के लिए भक्ति कर रहे हों। तो भगवान कहते हैं कि इनकी पूर्ति के लिए ये अलग अलग देवताओं को पूजते हैं। इनको लगता है कि ये देवता इस इच्छा की पूर्ति कर देगा,
तो उसको पूज लिया। जब लगता है कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए ये देवता पूजना है तो उस देवता को पूज लेते हैं। तो ये अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं को पूजते रहते हैं। और मैं इनकी उस भक्ति को, उस भाव को उन देवताओं के प्रति और प्रगाढ़ और अच्छा मजबूत बनाता जाता हूँ। अच्छा मजबूत से अभिप्राय कि मैं इस प्रकार से मेरे ही द्वारा विधान किए हुए पुण्यों को उस देवता के माध्यम से इनको प्रदान करवाता हूँ। जैसे आपने किसी देवता से कुछ मांगा और उस देवता ने प्रसन्न होके वह आपको दे दिया। अब आपको तो लगा कि इस देवता की पूजा करने से आपको वो फल प्राप्त हुआ है। भगवान वासुदेव कहते हैं कि वास्तव में वो फल मैंने ही विधान किया होता है, मेरे द्वारा ही विधान होता है। मैं केवल उस देवता के माध्यम से वह उस मनुष्य को प्रदान कर देता हूँ, जिससे कि उस देवता में उस व्यक्ति की भक्ति और दृढ़ निश्चय हो जाती है और फिर वह उसी देवता को पूजता है। इस प्रकार जो सकाम भक्त हैं, ये जिन जिन देवताओं को पूजते हैं, ये उन्हीं देवताओं के धाम को प्राप्त करते हैं। परंतु मेरे जो भक्त हैं, चाहे मुझे जैसे मर्जी भजें, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य है ना, ये बुद्धिहीन है, इसकी बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई है। ये मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को पहचान ही नहीं पाता। ये मुझे मनुष्य की तरह जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानता है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। कि मेरी जो योग माया है ना, मैं उससे सदा छुपा रहता हूँ। मैं प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने नहीं आता। यही कारण है कि लोगों को लगता है कि मैं जन्मने और मरने वाला हूँ। मैं एक रूप धारण करता हूँ, फिर दूसरे रूप में जाता हूँ, तो लोगों को यही लगता है कि मैं भी जन्म लेकर मरने वाला हूँ, फिर मरकर दोबारा जन्म लेने वाला हूँ। हे अर्जुन, यह सत्य नहीं है। मैं तो अविनाशी हूँ, मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। जो पहले हो चुका है और जो आगे होने वाला है, उस सब को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। जिस पुरुष में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, वो भगवान वासुदेव को नहीं समझ सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। कि ये जो संसार है ना, इसमें लोगों की अनेक इच्छाएं हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावनाएं हैं और सुख तथा दुख की भावना जो है वो लोगों में समाहित है। इसी कारण से इसी मोह में फंसकर प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो सकाम भक्ति करने वाले भक्त हैं ना, ये अज्ञानी लोग हैं। ये जानते ही नहीं कि ये जो चीज़ पाना चाहते हैं, सकाम भक्ति करते हैं, वो फल नश्वर है। वह आज नहीं तो कल नाश हो जाएगा। धन आज पाओगे, कल नष्ट होगा। वैभव संपत्ति जो भी है वो सब यहीं रह जानी है, वहां मुक्ति के लिए क्या हे अर्जुन, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूपों से मोह से दृढ़ निश्चयी भक्त
मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो निष्काम भक्ति वाले लोग हैं ना, केवल वो ही वासुदेव को भजते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने जीवन के अंत के समय में भी यदि युक्त चित्त से मुझे भज लेता है, मेरे स्वरूप को जान लेता है, तो वह मुझे प्राप्त कर लेता है, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है और उसकी तृप्ति हो जाती है। तो भगवान वासुदेव यही कहते हैं कि मनुष्य को सकाम भक्ति न करके निष्काम भक्ति करनी चाहिए। भगवान वासुदेव को भजना चाहिए, तभी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत उपनिषदत्सु श्री ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्ण। बोले कृष्ण भगवान की जय। यह पाठ पूर्ण करने के बाद अब लोटे को अपने हाथ में उठा लीजिए। भगवान वासुदेव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं। यह सारा पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो, इससे वो तृप्त हों और प्रसन्न हों। ऐसा संकल्प करने के बाद ये जल आप पितरों को तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र ले लीजिए। आपका जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र होता है, यह तर्पण क्षेत्र कहलाता है, पितृ तीर्थ कहलाता है। यहाँ से जल तर्पण किया जाता है। तो यहाँ से जल छोड़ते हुए अपने पितरों को स्मरण करते हुए जल अर्पित कीजिए। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, या व्हाट्सएप का नंबर भी हमारी स्क्रीन पर आता है, वहाँ पर पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि सभी व्रत और त्योहारों में जब आप व्रत रखते हैं तो उसमें जो टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग करते हैं ना, उसमें या तो नमक होता है या तो केमिकल, तो उससे व्रत जो है खंडित हो जाता है। इस पर ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। तो एक व्रत वाला मंजन आता है, मैं काफ़ी समय से प्रयोग कर रहा था। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे पूछा कहाँ से मिलेगा, फिर वहाँ से सप्लाई हो नहीं पा रही थी, तो मैंने अपने पास ही कंपनी से एक बड़ा स्टॉक मंगवा लिया है और मैं उचित जो दाम वहाँ से आया है उसी दाम पर आपको प्रदान करने का प्रयास करूँगा। तो यदि आप व्रत दंत मंजन प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज करके अपने ऑर्डर बुक कर सकते हैं और आपको वह भेज दिया जाएगा। तो जल तर्पण करने के लिए मंत्र आप इस प्रकार से बोलेंगे, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। यह मंत्र बोलते हुए जल का तर्पण कीजिए दूसरे पात्र में। कुछ लोग लिखते हैं, कई लोगों ने पूछा है पंडित जी 5 बार पढ़ें कि 11 बार। जल कितना है आपके पास उसके अनुसार पढ़िए। 5 बार में पूर्ण होता है तो 5 बार पढ़िए, 11 बार में पूर्ण होता है तो 11 बार पढ़िए। तर्पण करने के बाद अपने पितरों को प्रणाम करके पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैंने गीता का 7वां अध्याय जो पढ़ा उसका पुण्य आपको अर्पित किया है, साथ ही आपका जल तर्पण किया है। इस जल तर्पण को ग्रहण करें, इस जल को ग्रहण करें, गीता के 7वें अध्याय को, पुण्य को ग्रहण करें और तृप्त हों। आप जहाँ भी हैं वहाँ प्रसन्न रहें और प्रसन्न होकर मेरे ऊपर सदा आशीर्वाद बनाए रखें। आपके जीवन में यदि कोई परेशानियाँ चल रही हैं, संकट चल रहे हैं, उनका वर्णन अपने पितरों से कीजिए। वो आपके जो भी संकट हैं उनका हरण करेंगे। मैं बताऊँ आपको कि देवता आपकी सहायता करें या ना करें, आपके पूर्वज आपकी सहायता अवश्य करते हैं। यही तो महत्व है पितृ तर्पण का। इसीलिए कहा जाता है कि पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। स्त्री हो, पुत्री हो, कन्या हो, सबको तर्पण करना चाहिए। इसके निमित्त यदि कोई दक्षिणा आदि आप हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर हैं, किसी पर भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि कई बार एक नंबर पर ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो उस अवस्था में आप दूसरे पर भेज दीजिएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इसमें कई बार लिमिट पूरी हो जाती है, 15-20 लोगों ने भेज दिया तो उसको बंद कर देते हैं, फिर दूसरे पे भेजना पड़ता है। तो जो आपको दोनों में से नंबर पे हो जाए उस पे आप दक्षिणा आदि भेज सकते हैं।
अमावस्या आ रही है, ग्रहण से कैसे बचना है, किन किन देशों में ग्रहण है, आप अपने देश के अनुसार उस वीडियो में जान लीजिए। सभी देशों का वर्णन हमने उसमें किया है। भगवान सब पर कृपा करें। कुछ जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कुंडली आदि यदि दिखाना चाहते हैं तो 500 रुपये उसकी दक्षिणा है। आप अपना समय बुक कर सकते हैं। शाम को 5 से और 8 बजे का हमारा समय होता है। हरे कृष्ण।